मैं रेणु सिंह राणा हूँ और सिंह का मतलब शेर होता है और राणा के मतलब होता है पूरा ब्रह्मांड। तो हम एक पूरे ब्रह्मांड का एक वो शेरनी हूँ कि बिना खाए पिए भी मैं दहाड़ सकती हूँ। अच्छा जी, इससे मोदी जी दहाड़ते हैं कि भाइयों एवं बहनों, इस बार अगर हम आ जाएंगे तो 400 सीट के साथ आएंगे। दहाड़ते हैं जिस तरह से उसी तरह आप भी दहाड़ेंगे। नहीं हैं कि विपक्ष के नेता कहते हैं अडानी और अंबानी की पार्टी, जहां पैसा जो है कि पानी की तरह बहाया जा रहा है, वहां के गरीबों का उद्धार कैसे होगा? भाजपा की सरकार में वैसे ही गरीबों का उद्धार नहीं हो रहा। विपक्ष के नेता जिस तरह से आरोप लगा रही है, आप कहाँ जाएंगे, कहाँ स्टैंड करेंगे? देखिए, मैं विपक्ष में बिल्कुल हूँ, बट विपक्ष जैसी नहीं हूँ ना। मैं विपक्ष जैसे सवाल करती हूँ ना मैं सोचती हूँ। विपक्ष मैं हूँ, मैं डट के, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। मैं ऊपर वाले से डरती हूँ, एक संविधान से डरती हूँ। और मैं विपक्ष के जो सोच है, विपक्ष तो वैसा ही बोल रही है कि हमें मोदी जी डरे हुए हैं, लेकिन वास्तव में विपक्ष डरी हुई है मोदी जी से। बनारस की जो जनता है वो मुझे जिताएगी भी और मुझे प्यार भी करती है। भाजपा है कि जनता मुझे जब बुलाई है बनारस में मेरठ से, तो कुछ तो होगा ना, मेरे प्रति प्यार होगा जब भी तो बुलाई है। मतलब 10 साल पहले मोदी जी को जो है कि गंगा मैया ने बुलाया था, तो आपको जनता ने बुला दिया है? जी, मैं एक गरीब की बेटी हूँ और मैं एक भारत की भी बेटी हूँ। तो मैं ज़मीनी पकड़ से मैं गरीबों के लिए आवाज़ उठाती रहती हूँ। सरकार में तो समझ जाइए कि लॉ एंड ऑर्डर कहीं से कहीं नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो खास करके नहीं है। क्यों नहीं है? किस तरह से नहीं है? 12 बजे रात को लड़कियाँ टहलती हैं, आप कह रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है। लड़कियाँ टहलती हैं, जब भी तो लड़कियों को बलात्कार हो जा रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, जिंदा जला के मार दी जाती है। और जहाँ पे बीजेपी के नेता के नाम आता है, बड़े बड़े नेताओं के नाम आता है, तो वहाँ पे लिप्पा पोती कर दिया जाता है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं एक खबर भारत। मौजूदगी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में है और इसी बनारस में मेरठ से एक बेटी आई है चुनाव लड़ने मोदी जी के खिलाफ। मैं आपको बता दूं कि सोशल समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु सिंह राणा इस वक्त बनारस में है और ये प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है कि यहाँ पे चुनाव लड़ने वाली हैं। अब बहुत ही दिलचस्प होगा कि एक वकील की आई है चुनाव लड़ने, क्या कुछ नज़ारा होगा इस चुनाव में और क्या कुछ बदलाव होगा। जी, पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, मैं एडवोकेट रेणु सिंह राणा और सोशल समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आप प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने आई हैं, तो बताइए कि इस बार आप प्रधानमंत्री के खिलाफ ही क्यों लड़ने आई हैं? देखिए, ये डंका पीटते हैं कि बोलते हैं कि हमारे खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता, हमारे बगल में कोई खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए हमने सोचा है कि देखती हूँ मैं भी एक भारत की बेटी हूँ और मैं भी देखती हूँ कि एक जो चैलेंज दे रहे हैं कि हमारे खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता है, तो मैं उनके सामने खड़ा हो सकती हूँ या नहीं, उस लायक हूँ या नहीं। अच्छा, मतलब आप भी अभी आपके दिमाग में चल रहा है कि आप खुद कंफ्यूज हैं कि आप खड़ा हो सकती हैं कि नहीं हो सकती, तो आप चुनाव जीतेंगी कैसे? आप तो खुद कंफ्यूज हैं। उन्होंने चाहते हैं, तो उनकी चाहत पे मैंने बोली हूँ कि वो चाहते हैं, तो वो उन्होंने डायरेक्ट बोलते हैं कि हमारे खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो मैं इनके खिलाफ मैं डट के खड़ी हूँ और मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगी और बनारस की जो जनता है वो मुझे जिताएगी भी और मुझे प्यार भी करती है। भाजपा की जो सरकार है 4 सीटों की दावा कर रही है और दूसरी तरफ सुरक्षा को लेकर जिस तरह से योगी सरकार तैयार है, तो ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पे लोग जिताएंगे, आपको जगह मिलेगी? देखिए, वोट तो जनता देती है ना। मैं जनता के बीच में हूँ, मुझे पता है कि जनता मुझे जब बुलाई है बनारस में मेरठ से, तो कुछ तो होगा ना, मेरे प्रति प्यार होगा जब भी तो बुलाई है। मतलब 10 साल पहले मोदी जी को जो है कि गंगा मैया ने बुलाया था, तो आपको जनता ने बुला दिया है? जी, मैं एक गरीब की बेटी हूँ और मैं एक भारत की भी बेटी हूँ। तो मैं ज़मीनी पकड़ से मैं गरीबों के लिए आवाज़ उठाती रहती हूँ और निपक्ष मैं आवाज़ उठाती हूँ। तो मैं एक हमारे यहाँ के जो बनारस के जो पीड़ित लोग हैं, पीड़ित जनता है, वो उन्होंने हमें बुलाया है और यहाँ पे सम्मान भी दे रहा है, प्यार भी दे रहा है, तो सपोज कि मुझे जिताएगा। बताइए कि भारतीय जनता पार्टी को लोग कहते हैं कि विपक्ष नेता कहते हैं अडानी और अंबानी की पार्टी, जहां पैसा जो है कि पानी की तरह बहाया जा रहा है, वहां के गरीबों का उद्धार कैसे होगा? भाजपा की सरकार में वैसे ही गरीबों का उद्धार नहीं हो रहा। विपक्ष के नेता जिस तरह से आरोप लगा रही है, आप कहाँ जाएंगे, कहाँ स्टैंड करेंगे? देखिए, मैं विपक्ष में बिल्कुल हूँ, बट विपक्ष जैसी नहीं हूँ ना। मैं विपक्ष जैसे सवाल करती हूँ ना मैं सोचती हूँ। विपक्ष मैं हूँ, मैं डट के, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। मैं ऊपर वाले से डरती हूँ, एक संविधान से डरती हूँ और मैं विपक्ष के
जो सोच है विपक्ष तो वैसा ही बोल रही है कि हमें मोदी जी डरे हुए हैं, लेकिन वास्तव में विपक्ष डरी हुई है मोदी जी से। विपक्ष ऐसे पूरे भारत में लोकसभा में टिकट थी जो अपना कैंडिडेट उतार रही है, डमी कैंडिडेट उतार रही है, और खुद विपक्ष ये सोचने पे उनके सोच नहीं पा रही है कि हम इस लोकसभा से हम किस कैंडिडेट को उतारें और कोई फाइट करेगा या नहीं कर पाएगा। बताइए कि विपक्ष के नेता लगातार चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उसमें उनके अहम मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, सुरक्षा है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। आप विपक्ष पे आरोप लगा रही कि विपक्ष डरे हुए हैं, उनके पास कोई सवाल नहीं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। देखिए सवाल है, जब 5-6 लोगों की हत्या हुई थी देवरिया, अखिलेश कितने विपक्ष पहुंचे वहाँ पे देवरिया में। मैं देवरिया होम टाउन है मेरा, कितने लोग पहुंचे? पहले नंबर पे मैं 10वां दिन मैं पहुंची थी और 5 बजे मैं भोर में पहुंच गई थी। आप लोग सोशल मीडिया से देखे भी होंगे, मैं 5वें दिन पहुंच गई थी। तो देवरिया मामले में आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए वहाँ पे तो हम लोग रुकवा दिए थे कि वहाँ पे सब लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे घर गिरवा दिया जाएगा, तो मैंने बोली भी और मैंने वीडियो में बार बार बोली थी, किसी का बाप की औकात नहीं है कि मकान एक दिन में नहीं बनता है और उसको बनाने में कम से कम 5 साल लगा होगा। तो 5 साल में अधिकारी क्या कर रहे थे? तो ये बताइए कि आप भाजपा की जो है कि कानून व्यवस्था पे भाजपा सरकार के सवाल उठा रही हैं। तो जिस तरह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, एक तरफ से विपक्ष कर उन्हें दिमाग जहर दिया गया था, और जो है कि सत्ता पक्ष करी की कानून व्यवस्था बनी हुई है, आप किस पे सवाल उठाएंगे या किसकी तरफ खड़े रहेंगे? देखिए मैं सच के साथ खड़ी हूँ और यहाँ पे अभी आरोप लगा है। जब आरोप सिद्ध होगा तो उसके लिए कानून है, उसके लिए संविधान है। तो जो उनकी मौत हुई, मौत पे आप क्या कहना चाहेंगे? मौत पे देखिए, मौत जो है काल्पनिक है। मौत तो जो पैदा हुआ है वो तो आज नहीं तो कल मरना ही है। नहीं, जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे जहर दिया जा रहा है, यहाँ से चुनाव लड़ने वाली है, अगर यहाँ की जनता आपको वोट करेगी तो आप यहाँ से सांसद बनेंगी, नेता बनेंगी। तो ये बताइए कि आप बस सवालों का जवाब दीजिए कि मुख्तार अंसारी का जो मौत हुआ था उसको आप किस तरह देखती हैं? देखिए वो जो मौत हुआ था, पहले ही वो शंका जता चुके थे कि हमारे खाने में जहर दिया जा रहा है, तो उस पे जो प्रशासन है वो संज्ञान नहीं हुआ। तो वहाँ पे जो जेलर है, जो जेल का पूरा व्यवस्था जो करते हैं, उनकी कमी है। अच्छा जी, तो उनकी कमी है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि अब सरकार पे उंगली उठ रहा है, तो कहीं सरकार की इन्वॉल्वमेंट? जी, इस सरकार में तो समझ जाइए कि लॉ एंड ऑर्डर कहीं से कहीं नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो खास करके नहीं है। क्यों नहीं है? किस तरह से नहीं है? 12 बजे रात को लड़कियां टहलती हैं, आप कह रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है। लड़कियाँ टहलती हैं, जब तो लड़कियों को बलात्कार हो जा रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, जिंदा जला के मार दी जाती है। और जहाँ पे बीजेपी के नेता के नाम आता है, बड़े बड़े नेताओं के नाम आता है, तो वहाँ पे लिप्पा पोती कर दिया जाता था। अभी बनारस में सामूहिक बलात्कार हुआ था कॉलेज में, तो वहाँ पे बीजेपी के नेता का नाम आया था, तो वहाँ पे लिप्पा पोती हो गया था। तो ये बताइए कि अभी आप चुनाव लड़ने आई हैं, यहाँ पे प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ने आई हैं। इनके पास हिंदुत्व और राम मंदिर का मुद्दा है, राशन का मुद्दा है, विश्वगुरु बनने का मुद्दा है, सपना दिखा रहे हैं। ये यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, जिस तरह से भारी मतों से बताया जा रहा है कि भाजपा के नेता करे चुनाव जीत रहे हैं। तो बताइए कि तब आप वहाँ कैसे उनका मुकाबला? देखिए करनी और कथनी में बहुत अंतर है। विश्वगुरु बनना, एक विश्वगुरु बन जाना बहुत अंतर है। और दूसरी बात, 5 किलो राशन, अगर 75 साल की आज़ादी में अगर हम 5 किलो राशन पे अगर हम मर रहे हैं, तो समझ जाइए हमारे देश की हम देश के आज़ाद नहीं है। तो ये बताइए कि इस बार आपके मुद्दे क्या रहेंगे? हमारी मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना और महिलाओं को सुरक्षित देना, महिलाओं को घर घर जा कर के जागरूक करना, महिलाओं को उसकी जो अधिकार है उनके बारे में समझाना। तो आप समझाने में कैसे कामयाब हो पाएंगे? देखिए मैं घर घर जा कर के जहाँ तक मुझे हो सकेगा मैं घर घर जाके करूँगा। भाई ऐसी ना हो कि जिस तरह से अभी कल बीती रात का घटना है, वहाँ पे दरोगा के साथ बदतमीजी किए हैं, हिंदू संगठनों का आरोप आ रहा है, मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। तो उसी तरह का कहीं आपके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार न हो, या आप दबाव न बनाया जाए, आपको प्रताड़ित ना किया जाए और आप चली जाएं घर वापसी कल ही मेरा? नहीं, देखिए मैं रेणु सिंह राणा हूँ और सिंह का मतलब शेर होता है और राणा के मतलब होता है पूरा ब्रह्मांड। तो हम एक पूरे ब्रह्मांड का एक वो शेरनी हूँ कि बिना खाए पिए भी मैं दहाड़ सकती हूँ। अच्छा जी, इससे मोदी जी दहाड़ते हैं कि भाइयों एवं बहनों, इस बार अगर हम आ जाएंगे
तो 400 सीट के साथ आएंगे, दहाड़ते जिस तरह से उसी तरह आप भी दहाड़ेंगे? नहीं, उनकी देखिए जो खोखला दावे हैं, उनकी जो 10 साल में जो दावे किए हैं, जो उस दावे पे क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? उनकी सिर्फ और सिर्फ कुछ भी बात करो तो हिंदू खतरे में है, हमने राम जन्मभूमि बनाया, हमने भगवान को लाया। तो हम तो जहाँ तक ये बोलते हैं कि जिन्होंने मुझे लाया हम उनको कैसे ला सकते हैं? हमारी औकात नहीं है, हम भगवान को ला सकते हैं। अभी देखिए इस वक्त हम बनारस में हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में मेरठ से रेणु सिंह राणा सोशल समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आई हैं और यहाँ पे देखना दिलचस्प होगा कि ये किस तरह से चुनाव लड़ती हैं। जिस तरह से अजय राय भी अपनी दावेदारी मजबूत कर रखे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जीत की दावेदारी कर चुके हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि रेणु सिंह राणा टिक पाती हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।